हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? लाइक हु हैज़ कीपिंग एन आइज ऑन यू, किन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings and consultation आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए गाइज। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप चाहें तो कोई भी अच्छा टॉपिक मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी कौन है जो आपको स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ रिलेशनशिप एंड वी हैव इट्स अ इंट्यूशन। आई फील आप लोगों को खुद अपने गट फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है, या फिर मुझे लग रहा है ऑलरेडी आपकी गट फीलिंग्स, आपकी साइकिक एबिलिटी आपको कुछ ना कुछ बता रही हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं उसकी सिक्स सेंस आप लोगों की बड़ी चल रही है, जिससे आप लोगों को खुद आइडिया है। या तो आप लोग खुद किसी तरह से टैरो रीडर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो। सो वेलकम ऑन माय चैनल। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत सारी जो है ना वो रीडिंग्स देख रहे हो, चाहे वो जनरल हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल हो सकते हैं। आप लोग कुछ रीडिंग्स भी ले रहे हो सो दैट आप लोगों को आइडिया हो सके कि हु इज़ कमिंग, या फिर कौन इंसान है जो आप लोगों को चाहते हैं, यहाँ पे नज़र रखी हुई है, यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, जिसके साथ आप कनेक्शन में हो, उसके साथ आपका क्या सीन चल रहा है। कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। बट आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में कंसर्न हो कि क्या आपकी लाइफ में लाइक इन द अपकमिंग फ्यूचर या फिर बहुत ज़्यादा इन द वेरी रिसेंट एनर्जीज कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, या क्या सीन है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को अपनी गट फीलिंग्स को सुनना है यहाँ पे। येस, बिकॉज आई थिंक आप लोगों की जो भी सिक्स सेंस है, आपकी जो भी गट फीलिंग्स हैं, जो भी आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, वो आपको सही से गाइड करेंगे, वो सही बताएंगे आपको। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंसान कोई ना कोई जो भी आपको ऑब्वियसली स्पाई स्टॉक कर रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली इंटरेस्टेड इन द कमिटमेंट। बिकॉज मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं, या तो ऑलरेडी ये आपके अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है कोई इंसान ऐसा है जो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, आपके साथ जो है वो रिलेशन बनाना चाहते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हैं जिनके साथ ऑलरेडी आप एक रिलेशन में हो और दे आर स्पाइंग यू, बिकॉज ऑब्वियसली वो आप पे नज़र रखते हैं, क्योंकि वो इंसान जो भी है वो आपके साथ कमिटेड है और आप में इंटरेस्टेड है और आपके बारे में हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हर मालूमात रखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये जो भी इंसान आपको स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं ना, आपके बारे में हर चीज़ इस तरह से भी स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज वो हर चीज़ के बारे में आइडिया रखना चाहते हैं कि आपसे उनको क्या एनर्जी आ रही है, आप कैसे इंसान हो, कहीं आप उस इंसान से कुछ छुपा तो नहीं रहे, जैसा दिखा रहे हो ये ना हो कि रियलिटी उससे टोटली ऑपोजिट हो। दैट्स वाई ये चीज़ों को एक तरह से कंट्रास्ट करने के लिए आपको स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है यहाँ तो आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशन में हो। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वांट टू कमिट टू यू। और यहाँ पे इंट्यूशन की एनर्जी तो मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली साइलेंटली ऑब्जर्विंग यू, साइलेंटली सीइंग यू। यस, बट उसके लिए आपको अपनी खुद की भी इंट्यूशन सुननी है। बट लेट्स सी हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ ट्रुथ एंड वी हैव इट्स अ बिटवीन द लाइन्स। येस, डेफिनेटली आप लोगों से यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रहा है कुछ हिडन है, या फिर ये इंसान जो भी है वो आप लोगों से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ है ऐसा, ये कन्फेशन करना चाहते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों को इस वजह से स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं कि आपको कन्फेशन करने से पहले आपके बारे में हर चीज़ को क्लियर आउट करना चाहते हैं, कि वो अपने सीक्रेट आपको रिवील करें, अपनी जो है वो हिडन फीलिंग्स आपको बताएं। उससे पहले वो हर चीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से आपके बारे में मेक श्योर करना चाहते हैं, आपकी साइड से मेक श्योर करना चाहते हैं कि इवन आप किसी के साथ कमिटेड तो नहीं हो, इवन आपके किसी के साथ रिलेशन तो नहीं है, आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो नहीं है। बिकॉज आई फील गाइस कि ये जो भी इंसान है ना कहीं हो सकता है आप लोगों को शायद इन्होंने इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी डायरेक्टली इन्होंने कन्फेशन नहीं किया किसी चीज़ का, डायरेक्टली आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं किया कुछ। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे बिटवीन द लाइंस कि इस इंसान ने कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा बताया है जिससे या तो हो सकता है आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया, बट मुझे दिख रहा है ये आइडिया आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं अपने बारे में, कि जिसकी वजह से आपको स्पॉइल स्टॉक जो कर रहे हैं ना उसके पीछे इनका क्या पर्पज़ है, या फिर कहीं ना कहीं आपको बताने की कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली इन्होंने कोशिश की है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो डायरेक्टली आपको किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया इन्होंने अभी तक,
बट हाँ, अभी चीज़ों को आपको डेफिनेटली ओपनली किसी चीज़ के बारे में ना कन्फेशन दिया है ना कुछ बताया आपको, बिकॉज़ वो उससे पहले हर चीज़ को डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डीपली जो है हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। दैट्स वाई वो आपको जो है वो स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज़ वो पहले आपके बारे में हर तरह का आइडिया रखना चाहते हैं और अपनी जो भी उनकी एक रिलेशन बनाने की कोई यहाँ पे पीछे आपके इंटेंशन है या फिर जिस वजह से आपको स्पाई और स्टॉक करें, इस चीज़ों को अभी जो है ना वो बिना किसी समझ के नहीं कहना चाहते। जब तक वो उनको आपकी तरफ से कोई जो है वो चीज़ें मेक श्योर नहीं हो जाती, फिगर आउट नहीं कर लेते, या फिर उनको ये तसल्ली नहीं हो जाती कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं है इनके अलावा, तब तक मुझे दिख रहा है ये शायद कन्फेशन नहीं करना चाहते। बट हाँ, कुछ चीज़ों को होता है ना, जैसे इनडायरेक्टली कहना या गोलमोल बात करके कहना, कुछ हो सकता है ये बात आपको कह रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिटवीन द लाइंस की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग आपको हिंट दे रहे हैं, कुछ लोग आपको इस तरह के, कुछ हो सकता है वो आपके होता है ना कीप गैसिंग, गैस करते रहो भाई, इस तरह की कुछ एनर्जीज आपको दे रहे हैं, इस पर्सन की साइड से आपको आती भी होगी। इसीलिए आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है इनसे रेलिवेंट, बिकॉज ये पर्सन डायरेक्टली अभी आपको कुछ भी नहीं बता रहे, साफ लफ्ज़ों में जो होता है ना, क्लीन वर्ड्स में अभी आपको कुछ नहीं बताया जा रहा, ये जस्ट आपको एक तरह से हिंट दे रहे हैं आप, सो दैट आपको खुद पता चल जाए कि ये इंसान जो भी है वो आपसे क्या चाहते हैं या किस तरह से आप लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये अभी सिर्फ ना आपको सिर्फ यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा बात करें या इस तरह से कुछ बॉडी लैंग्वेज है या फिर कोई आप लोगों से वर्बली कोई बात भी है, तो वो अगर कर भी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है इनकी तरफ से हिंट मिल रहा है या हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आया कि आपको अपनी गट फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज इनको शायद कहीं ना कहीं आइडिया है कि आप शायद हो सकता है चीज़ों को सेंस करते हो या फिर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा लाइक आप सोचते हो, तो ये इस बारे में कुछ ना कुछ आपको गेस के लिए जो है ना वो छोड़ रहे हैं कि आपको खुद ब खुद जो है ना अपने आप आपको कुछ चीज़ें इनकी तरफ से खुद ही पता चल जाएंगी, या फिर आप अपनी इंटेलिजेंसी के साथ अपनी गट फीलिंग्स के साथ इस चीज़ को सेंस करो कि हाँ, ये पर्सन जो है मुझे में इंटरेस्टेड है, या फिर ये इंसान जो है ना वो मुझे शायद हो सकता है स्पाई और स्टॉक करता हो, फिर इसका इंटरेस्ट मुझे दिखता है, तो कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी जो है ना वो दिख रही है। बट अभी चीज़ें ना तो आपको प्रॉपरली आपसे हाइट की जा रही है ना प्रॉपरली आपको रिवील की जा रही हैं, कि अभी यहाँ पे बिटवीन द लाइंस की एनर्जी है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये जो भी आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं वो आपको क्लियरली नहीं दिखाते कि वो आप में आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। सम टाइम कुछ आपको हिंट दे देते हैं आपके बारे में, कोई ऐसी बात हो सकता है कर देते हो जो आप कहते हो कि इस इंसान को कैसे पता है इस बारे में, तो ये आपको ऐसे हिंट देते हैं और फिर एकदम से ऐसे करना कि जैसे नॉर्मलाइज हो गया। ठीक है, ये पर्सन कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स अ फेटेड मीटिंग, हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। We have grass is greener. Who is spying and stalking you? We have it's a heartbreak, and then we have it's a spiritual awakening. अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, इसी वजह से सच बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं। जब इन्होंने सच्चाई से किसी को कुछ क्लियर किया, कुछ बोला ना, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको बदले में दुख मिला है, तकलीफ़ मिली है, जिसकी वजह से अब इनको ये चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गई हुई हैं कि इन्होंने अब डायरेक्टली किसी को बात नहीं कहनी। बट हाँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है इन्होंने अपनी बात को क्लियर करके एकदम से क्लियर कुछ बोल के, बिना किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट किए, बिना किसी चीज़ को स्पाई स्टॉक किए, ऑब्जर्व किए, तो मुझे दिख रहा है ऐसी चीज़ों को बोल दिया गया जिसकी वजह से बाद में इनको हर्ट मिला, इनको धोखा मिला, इनको तकलीफ़ मिली है। तो अब इन्होंने लाइफ से ये लेसन सीखी है कि इनको बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी को कुछ भी नहीं बोलना। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि आपसे मिलना इनके लिए डेस्टिनी में था, दैट्स वाई ये आपसे मिले हैं। कुछ लोग हो सकता है किसी बस में मिले हो, किसी ट्रेन में मिले हो, या फिर किसी ऐसे टर्मिनल पे मिले हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट दिस इज़ द पर्सन जो ऐसे हैं जो ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। अगर इनको ये ख्याल भी आता है ना कि आपकी लाइफ में कहीं कोई और आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना हो, या आपकी लाइफ में कहीं और ना हो, उसकी वजह से ये चीज़ें इनको काफ़ी अनहैप्पी करती हैं, क्योंकि इनको लगता है शायद हो सकता है आप बेटर डिज़र्व करते हो या फिर आपकी लाइफ में बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। दैट्स वाई ये चीज़ें इनको बड़ी जो है ना बुरी लग रही हैं। यस, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ अगर मैं वैसे बात करूँ कुछ लोगों की तरफ से, अगर आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है, ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी आप लोगों को हर्ट किया, आपको धोखा दिया है। ठीक है, और आप वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही वो किस तरह से आप लोगों के सामने हर चीज़ बताएं, क्योंकि आपको स्पाई और स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने आपके साथ बुरा कर दिया हुआ है। और इनको लगता है अगर आपकी लाइफ में बेटर ऑप्शन आ रहे हैं या फिर आप अपने आप को ओपन किया हुआ है किसी और के लिए, तो इनको ऐसे ये चीज़ जेलस कर रही है। ये पर्सन को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ना खुश हो रहे हैं ये पर्सन, लाइक दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो अनहैप्पीनेस जब ये इस चीज़ को देखते हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि शायद हो सकता है आप अपनी लाइफ में खुश हो या फिर आप ठीक नॉर्मल हो, तो आपकी लाइफ में भी कोई और हो सकता है कि आ गया है। बट ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि आप दोनों मेंटू भी हो, ठीक है। इसी वजह से ये चाहते हैं किस तरह से किस्मत की तरफ से आप दोनों का ही रिश्ता हो, आप दोनों आपस में कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट इससे पहले ऑब्वियसली मेक श्योर कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है कुछ ऐसी स्टोरी या कुछ ऐसी चीज़ों को पोस्ट कर रहे हैं सो दैट आपको आइडिया हो सके, जैसे मैंने आपको पहले भी कितनी देर इस बारे में एक्सप्लेन किया है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दे रहे हैं सो दैट आपको आइडिया हो सके कि इंसान आपको चाहते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है इन्होंने काफ़ी कुछ लेसन सीखे हैं आपको हर्ट करने के बाद। अब वो दोबारा से आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इसीलिए आपको स्पाई आउट स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अब आपको कन्फेशन करना चाहते हैं। बट उस सब चीज़ों को रिवील करने से पहले अच्छे तरीके से इसी वजह से आपको स्पाई आउट स्टॉक कर रहे हैं कि किस तरह से वो आपको हैंडल करें, किस तरह से आपको ट्रीट करें या किस तरह से उनको बातचीत करनी चाहिए आपके साथ, सो दैट ईजी चीज़ें जो है ना आपके साथ ठीक हो सकें। क्योंकि इनको अवेकनिंग हो रही है, इन्होंने आपको दुख दिया तो अब उस चीज़ का कर्मा भी मिल रहा है, ठीक है, और इस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन है। और मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है कि सोल कनेक्शन है। लेट्स सी गाइस, इट्स अ लवर्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी आपको स्पायर स्टोक कर रहे हैं, दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद यू। ये आपके करीब आना चाहते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी बहुत सारी डीप जो है ना रोमांटिक फीलिंग्स हैं। दैट्स वाई ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं क्योंकि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और आपके साथ ये लव और रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए ही आपको स्पायर स्टोक कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी किसी तरह से आपके साथ यूनियन हो जाए और ये आपके करीब आ सकें। या वी हैव अ नाइट ऑफ कप्स, अ प्रपोजल। ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। इस पर्सन को आपसे प्यार है गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है। दिस इज़ द होपलेस रोमांटिक पर्सन। यस, आप इस इंसान को बहुत सड्यूस कर रहे हो, एक टेम्पटिंग एनर्जी है, एक सड्यूस एनर्जी है यहाँ पे, जिसकी वजह से रोमांटिकली ये जो भी इंसान है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको स्पाई और स्टोक कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आप लोगों से, इनके डीप फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, दिस पर्सन रियली वांट टू डू सम प्लेफुल एनर्जी, रोमांस एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये आपको एक रोमांटिक कमिटमेंट, रोमांटिक प्रपोजल जो है वो आपको देना चाहते हैं और आपको इसीलिए जो है ये पर्सन स्पाई और स्टोक कर रहे हैं क्योंकि रोमांटिकली इस इंसान का जो है ना वो आप लोगों में इंटरेस्ट है। They really wanna come towards you with an offer, but it's a romantic offer. Let's see who is spying and stalking you. We have Ace of Cups. By the way, यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी जो है ना वो लव की आ रही है, इमोशंस की आ रही है। ये एक नई बिगनिंग जो है आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश आपके साथ इस इंसान का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लाइक ये पर्सन बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है, अदरवाइज़ ये पर्सन वो है जो आपके साथ एक ब्रांड न्यू एक रोमांटिक और एक लविंग रिलेशनशिप की बिगनिंग करना चाहते हैं क्योंकि इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ना एक तरह से इंटेंस हो रहे हैं। एक होता है ना एक ओवरफ्लो करना, तो ये उस वजह से नई बिगिनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपनी लव लाइफ की, इसीलिए आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि रोमांटिकली इस इंसान का आप लोगों में एक इंटरेस्ट मुझे डेवलप दिख रहा है। गाइस मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, आप लोगों के सामने मैं कार्ड निकाल रही हूँ। यहाँ पे बैक टू बैक कप्स की एनर्जी है, देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस। इस इंसान के बहुत सारे इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि आपके साथ इस इंसान की यूनिटी हो, यूनियन हो जाए, अपनी कमिटमेंट चाहते हैं ये। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी या तो अच्छी रह सकती है या फिर हो सकता है ऑलरेडी इन चीज़ों को कुछ लोगों ने नोटिस नहीं किया और अब इनको लगता है कि इन्होंने जो आपको दुख दिया वो गलत किया और ये पर्सन आप लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी अपनी ज़्यादा परफेक्ट फील करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आप लोगों को इस वजह से हर्ट किया था, डिसअपॉइंट किया था, धोखा दिया था क्योंकि उन्होंने किसी और को चूज़ किया था और अब चूज़ करने के बाद उनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने गलत इंसान को चूज़ कर लिया था, बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग इस इंसान के लिए काफ़ी परफेक्ट हो, इट्स अ परफेक्ट मैच। यस, तो वो आपके साथ जो है कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेफिनेटली आपको स्पायर स्टॉक करके उनको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो गया, उनको लगता है कि आपके दोनों की जो है ना एक मेंटल और एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी रह सकती है और जैसा इंसान उनको चाहिए वैसा उनको आप में दिख रहा है। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना वो इस टाइम इनको लगता है ये बहुत अकेले हैं और ऑल्सो इनको लगता है ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं आप लोगों के साथ इनकी बननी, या फिर कुछ लोगों की अगर ठीक भी होनी है तो इनको लगता है ये चीज़ें मुश्किल हैं, बट स्टिल ये पर्सन जो है अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आप में, इनको एक आपके अंदर जो है ना एक फायरी एनर्जी दिख रही है। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ब्रेवरी
आप लोगों के अंदर एक पैशन देख के ये आपको स्पाइस स्टॉक कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनका आप लोगों की तरफ आना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे इनके लिए ये चीज़ें जो है ना, एक तो मुझे पर्सन ये बहुत अकेले दिख रहे हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था और अब ये पर्सन अकेले हो चुके हैं और इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, आपको हर्ट किया, आपको धोखा दिया, आपको अकेला किया, तो इनको लगता है आपने अपनी उस अकेलेपन को, अपने आइसोलेशन को, अपने लोनलीनेस को अपनी पावर बनाया है। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट इनको ये चीज़ भी दिख रही है कि आपकी तरफ से इनको माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है या मुश्किल है। यस क्योंकि इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है और इनको लगता है आप जो हो ना बहुत ज़्यादा एक तरह से ट्रेंडी पर्सन हो, या फिर हो सकता है आप बहुत आपका लाइफ स्टाइल या फिर आप लोगों का अपना एक पर्सनैलिटी बड़ा इन्हेंस हो चुका है, या फिर बहुत ज़्यादा आपने इन्हेंस किया, अपने ऊपर फोकस किया, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम इनको लगता है बॉल आपकी कोर्ट में। अगर आप चाहोगे तो यूनियन पॉसिबल हो पाएगी, अगर आप नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, चांस इनको कभी भी नहीं मिलेगा। बट ये एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे यूनिटी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप इनके लिए कंपैटिबल हो। आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी कुछ लोग करना चाहते हैं, इसी वजह से स्पाइस स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे होता है ना, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको कन्फेशन करना चाह रहे हैं, जो भी ट्रूली फील कर रहे हैं, दे रियली वांट कि वो आपको एक्सप्रेस कर पाएँ। बट उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि आपको किस तरह से कहें, और इनको लगता है कि इनका साथ भी कोई नहीं देने वाला है। यस और कुछ लोगों को ऐसा लगता है शायद आप अब इनका साथ भी ना दो। तो इन चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरे हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा जो है ना सड्यूस इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है मुझे आपकी तरफ। इट्स अ सडक्शन, इट्स अ टेम्पटेशन, इट्स अ इंटीमेसी। यस वो मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं। बिकॉज़ ये आपको जब स्पायर स्टॉक कर रहे हैं तो इनको लगता है कि आप लोगों के साथ एक तो सोल कनेक्शन है, दूसरा इनको ऐसे लगता है कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा डीपली मैग्नेटिकली आपके साथ जो है ना अपना कनेक्शन महसूस करते हैं या फिर कनेक्ट होना चाहते हैं। बट इस टाइम इनको जो इन्होंने आपको रिजेक्शन दी है ना, उसकी वजह से दिस पर्सन इज़ रियली फील जेलस कि इन्होंने आपको क्यों रिजेक्शन दी है, क्योंकि ये चीज़ें इनको बड़ी लेफ्ट आउट सी फील हो रही हैं और इनको लगता है इस टाइम ये इंसान अकेले हो गए हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये पर्सन दिख रहा है कि ये आपको स्पाइक कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। बिकॉज ये जो सेपरेशन चल रहा है ना, इसकी वजह से इनको लगता है कि चीज़ें जो है ना बड़ी ख़राब हो गई हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं एक हार्ट ब्रेक से, जिसकी वजह से वो ऑब्सेसिवली इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है ये अकेले रह गए हैं। यस तो ये इसी वजह से किसी तरह से जो भी कुछ आपके बीच में हो रहा है उसको ना फिक्स करना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने या तो खुद आपको रिजेक्शन दी है, यस और अब इस इंसान को ऐसे लगता है कि इस पर्सन की अटैचमेंट ही इनको आपके साथ बनानी है। तो ये आपके बीच में जो भी सिचुएशन हुई है, रिजेक्शन वाली हुई है या हार्ट ब्रेकिंग हुई है, ये पर्सन जो भी है ना वो आपको स्पाइस स्टॉक इसी वजह से कर रहे हैं सो दैट ये हील कर सकें, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम ये सारी सिचुएशन को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई आपको ये स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। नंबर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, नंबर 2 है, 6 है, 1 है, 5 है। ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से जो एज है वो 21, 25, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का, कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं यहाँ पे। ज़ोडिक साइन वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे लिटिल बिट फायर एनर्जी है और लिटिल बिट अर्थ एनर्जी है, बट वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।